हेलो व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा अपने चैनल हो प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी हमल और हमल के दौरान जितने भी मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं, या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सर्बेक्स जी टैबलेट के बारे में, जो कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करके देते हैं, स्पेशली उन मरीज़ों को जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की जिस्मानी कमज़ोरियाँ होती हैं और खून की कमी होती है और मुख्तलिफ़ किस्म की विटामिन्स की डिफिशेंसीज़ होती है। उन विटामिन्स की डिफिशेंसीज़ को कमी को दूर करने के लिए और डॉक्टर यूजुअली सर्बेक्स जी जैसी टैबलेट प्रिस्क्राइब करके देते हैं। ये एक मल्टी विटामिन है और इसका इस्तेमाल डॉक्टर बहुत ज़्यादा करते हैं, और इस टैबलेट के इस्तेमाल करने से देखा गया कि बहुत से लोग जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की वीकनेस होती हैं, कमज़ोरियाँ होती हैं, उन कमज़ोरियों की वजह से उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की अलामत सामने आना शुरू हो जाती हैं। उन अलामत में ये होता है कि उनका सर चक्कर आता है, हाथ पाँव ठंडे रहना शुरू हो जाते हैं, इवन किसी भी किस्म का काम करते हैं तो उनकी कमर में दर्द या इस तरह के जितने भी अलामत होती हैं वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो इन अलामत को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर यूजुअली सर्बेक्स जी जैसी टैबलेट इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि क्या सर्बेक्स जी टैबलेट का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमल के दौरान इसका इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, क्या हमल के दौरान इसका इस्तेमाल महफूज है, या ये आपके लिए और आपके आने वाले बच्चे के लिए महफूज है या नहीं है, या इसमें जो मल्टी विटामिन आपको मिल जाते हैं क्या उनकी डोजेज प्रॉपर है, जो कि एक प्रेग्नेंट फीमेल को डेली रिक्वायरमेंट होती है, यानी डेली बेसिस पर जितने माइक्रोग्राम या एम जी विटामिन चाहिए होते हैं क्या वो इसमें आपको मिल जाते हैं। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सर्बेक्स जी टैबलेट में कौन से विटामिन पाए जाते हैं। इसमें आपको विटामिन B1 जिसे थायामीन कहते हैं, विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, और विटामिन B3 जिसे नाइसिन कहते हैं, और विटामिन B6 जिसे पेरिडॉक्सिन कहते हैं, और इसके साथ साथ आपको विटामिन ई मिल जाता है, जिंक मिल जाता है, विटामिन सी मिल जाता है, विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामीन कहते हैं, और फॉलिक एसिड मिल जाता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी में जो रिक्वायर्ड होती हैं, वो इन विटामिन्स के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जिनकी प्रेगनेंसी में, वो विटामिन सी होता है और फॉलिक एसिड होता है। इसमें विटामिन सी जो है आपको 500 मिलीग्राम मिल जाता है, और जबकि फॉलिक एसिड 150 माइक्रोग्राम मिल जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है क्या इनकी ये जो डोजेज है वो प्रेगनेंसी में अगर इस टैबलेट का डेली इस्तेमाल किया जाए तो ये डोजेज काफ़ी होती है। एक फ़ीमेल के लिए, हामला औरतों के लिए ये डोजेज काफ़ी है, यानी एक टैबलेट अगर वो दिन में लेते हैं तो क्या ये डोजेज काफ़ी है। तो मैं आपको बताता जाऊँ, अगर आप सर्बेक्स जी की टैबलेट का इस्तेमाल डेली करते हैं तो इसमें आपको फॉलिक एसिड जो मिलता है वो 150 माइक्रोग्राम मिलता है, लेकिन जो प्रेगनेंसी में जो इसकी रिक्वायर्ड डोजेज होती है वो यही होती है कि आपको 400 mcg चाहिए होता है, यानी कि इसमें आपको थोड़े कम ही मिल रहा है, यानी कि 150 माइक्रोग्राम मिल रहा है जो कि आपको 400 माइक्रोग्राम चाहिए। तो इसके लिए आपको किसी और टैबलेट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉलिक एसिड जिसमें आपको ज़्यादा मिले 400 माइक्रोग्राम, ताकि आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है फॉलिक एसिड की वो पूरी हो सके। इसी के साथ अगर विटामिन सी की रिक्वायरमेंट देखी जाए, उसमें जो डेली देखी गई है वो 1500 माइक्रोग्राम 1500 मिलीग्राम तक आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो आपको मिल रही है वो 500 मिलीग्राम है। तो ये भी देखा जाए तो इसकी भी थोड़ी डोजेज कम है, लेकिन आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं प्रेगनेंसी में तो कर सकते हैं, या इवन आप इस टैबलेट का इस्तेमाल दिन में 2 दफ़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो डोजेज है डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी मिलनी चाहिए प्रेगनेंसी में। इसी तरह अगर देखा जाए तो प्रेगनेंसी में जो फॉलिक एसिड और विटामिन सी के अलावा जो चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए होती है वो आयरन होती है, और सर्बेक्स जी टैबलेट में आपको आयरन बिल्कुल नहीं मिलती।
یعنی آئرن کے لیے آپ کو کوئی اور سپلیمنٹ کا استعمال لازمی کرنا ہوگا، کیونکہ پریگننسی میں یعنی حمل کے دوران دیکھا گیا کہ فیمیل میں خون کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، انیمیا ہو جاتا ہے۔ تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر یوزلی آئرن سپلیمنٹس ریکمینڈ کرتے ہیں، تاکہ ان کی جو ڈیلی آئرن کی ریکوائرمنٹ وہ پوری ہو سکے اور ان کو مختلف قسم کی انیمیاز یا خون کی کمی سے بچایا جائے، کیونکہ پریگننسی یا حمل کے دوران آپ کی باڈی میں خون کی کمی ہوتی ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو آنے والا بیبی ہے وہ خطرے میں رہ سکتا ہے، یعنی کہ خون کی کمی کی وجہ سے مس کیریج اور ایبورشن وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آئرن کی پراپر ڈوزیج پریگننسی میں بے حد ضروری ہے، تو اس کے لیے آپ کو سربیزی ٹیبلٹ لیتے ہوئے کوئی اور ٹیبلٹ کا استعمال کرنا پڑے گا، جس میں آپ کو ایک پراپر ڈوزیج مل سکے آئرن کی، فولک ایسڈ کی، تاکہ آپ کی پریگننسی سموتھلی جا سکے اور پریگننسی میں جتنے بھی کمپلیکیشنز ہیں اس سے آپ بچ سکیں۔ تو یہ ساری انفارمیشن آپ تک پہنچانی بے حد ضروری تھی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں سوال تھا کہ پریگننسی میں اگر وہ سربیزی ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں، کیا اس ایک ٹیبلٹ کے استعمال کرنے سے ان کی ڈیلی جو ملٹی وٹامنس اور مختلف قسم کے دوسرے جو سپلیمنٹس ہیں ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہو سکتی ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ ان کی یہ ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے آپ کو سربیزی کے ٹیبلٹ کے علاوہ اور بھی ٹیبلٹ کا استعمال لازمی کرنا پڑے گا۔ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے۔ تھینک یو۔